जैसलमेर ने अपने शौर्य की गाथाओं से इस मुल्क का इतिहास लिखा है। पराक्रम की गाथाओं में गुथे किले और रेत में सनी जीत की कहानियां यहाँ के लोगों को विरासत में मिली हैं। एक अनंत रेगिस्तान की सीमा थामे जैसलमेर की चटक रंगीन गलियों में भारत के भारत बने रहने के किस्से सीना ताने घूमते हैं। ये वही किस्से हैं जो आपको आपकी पीढ़ियों की बहादुरी और जिंदा दिली को भूलने से बचाते हैं। संदली शामों और मखमली सुबहों के इस जैसलमेर में आपको जिद और जुनून की हदें कुरेदने को करोड़ों बहाने मिल जाएंगे, फिर चाहे वो 30 घंटे में 100 मील दौड़ने की बात ही क्यों ना हो। The only purpose behind this race is to highlight the Longewala War again and again and again, कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को पता रहे कि यार बस वो जो 300 मूवी बनी है स्पार्टन थे या जो है वहीं पे ऐसी लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। हम लोगों ने भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो कि बहुत ही टफ कंडीशंस के अंदर हुई थी एंड मतलब हमने जीती हैं वो। सारी अल्ट्रा रनिंग रेसेस की तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रहती है इसकी, जैसे लोंगेवाला वॉर है और इस तरीके से काफ़ी सारी रेसेस है जिनका आइडिया किसी और जगह से आया था, जैसे कि बार्कले मैराथन। यहीं से कर लेते हैं, 10 किलोमीटर आगे इनका स्टेशन है, ठीक है ना? यही है ना 10 तो? हाँ, 10 के पीछे लगा हुआ। घड़ी भी ऑन करनी है यहाँ से। आर्मी अपने सारे वॉलंटियर्स दे रही है, तो हर 10 किलोमीटर्स में इंडियन आर्मी के कुछ मिनिमम 2-3 वॉलंटियर्स, एक पॉइंट पर 2 से 3 जवान होंगे। अगर इंक्लूड करें हम इंडियन आर्मी को भी, सो 80 to 100 दिस ईयर दे आर ऑफिशियली ऑन बोर्ड एंड आई थिंक नाउ दिस लाइक रिलेशनशिप विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी रेसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बट आम जनता नहीं समझ पा रही कि यार मतलब 100 किलोमीटर क्यों ही भागे बंदा, 160 किलोमीटर क्यों ही भागे बंदा, तो एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो भी नहीं समझ पा रहा है। अगर हम कल को जाएंगे कि यार हम ये जैसलमेर से लोंगेवाला जैसे आपकी बात तो आर्मी आ गई है, सो इट्स क्वाइट ईजी क्योंकि दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। अगर मैं जाऊँ अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उन सिविल अथॉरिटीज़ को समझाना कि भाई ये हो रहा है और ऐसा होता है। जैसे कि आउटडोर स्पोर्ट्स स्टार्टिंग फेज़ में ही है ना इंडिया में, तो अभी हम जो भी खुद आउटडोर स्पोर्ट्स में है वो अभी हम लाइक फर्स्ट जनरेशन ही एक तरीके से ना सारे अलग अलग चीज़ों में, तो अभी वो खुद ही अपने स्पोर्ट्स के अंदर इतने उलझे हुए नहीं मतलब इतने खुद ही परसू कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स को कि वो वैसे अभी इतना कर भी नहीं सकते, वो इतना सोचते भी नहीं। वो नंबर होगा उनका, चेस्ट नंबर, हाँ, चेस्ट नंबर होगा, ये निकल गया इतने बजे निकला। हाँ, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। चाय और पानी दौड़ने वालों के लिए, और जो 100 किलोमीटर वाली यहाँ फिनिश है ना, उनके लिए चाय पानी। खाने का क्या उनका कैसे हमें बनाना है? कल भी यही लगाना है। वो ये ना कि आगे भी जगह नहीं है ना, छोटी जगह नहीं है। बिल्कुल हाँ, इधर थोड़ा स्कोप है, कोई खड़े होने नहीं बैठने। ठीक, बस ये डिस्टेंस लिख रहे हैं। और कितना लगाना है ऐसे पूरा कितने किलोमीटर? 140 तक और 150 तक और 160 पे तो खत्म ही है रेस।
क्या कर तो इट्स बेटर कि आप एक ऐसा कोर्स कर दो कि जहाँ पे बंदे आना भी पसंद करें, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया कि हर कोई चाहेगा कि हाँ यार चलो रनिंग कराता हूँ। फिर दूसरा जैसलमेर इज़ ए टूरिस्टिक डेस्टिनेशन, तो वो यहाँ भी आएगा, चल फैमिली के साथ आ जाते हैं, एक टूर भी हो जाएगा, रन आल्सो। तो इस तरह से उस पूरी मुहिम को जोड़ के देखा गया है कि हम बार बार उस चीज़ को याद करते रहेंगे, हर साल याद करते रहेंगे। यार लाइटर का ऐसा होता है कि कई बार आपको इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है कि शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, और बाई चांस आप नहीं रन कर पाओ उस कंडीशन में, तो आपने कोई लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठी की आग जला के बैठ तो गए, फिर हेल्थ पहुँच जाएगी। मतलब जब तक आपको कोई मार्क वार्क ना मिले और कोई छोटी मोटी ट्रेल इधर उधर जा रही हो तो उस पर प्लीज़ ना जाइएगा, आप स्ट्रेट ही आइएगा। फर्स्ट जो ड्रॉप बैक वो पॉइंट है, ड्रॉप पॉइंट है, वो 50 के पे एज पर डिसीजन बाय एवरी रनर 50 के, उसके बाद 100 के। अच्छा ऐसा नहीं? हाँ वहाँ पे है आपके लिए कंबल वम्बल सब हमने करवा दिया। फिर 100 के बाद तो फिर सही है, 100 के बाद सही है, फिर मेन रोड पे तब तक सही नहीं रहता ना, बंदे खत्म हो चुके होते हैं। वही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइड्रेशन एवरी 10 किलोमीटर पे है, हाँ है, उसके बीच में अगर कोई भी बंदा एक्सटर्नल हेल्प लेते हुए मिला तो वो रेस से आउट हो जाएगा। मैं ये पहले बता रहा हूँ, कहीं मेरा 10 किलोमीटर ही बचा है और इसने कर दिया ऐसा, तो एक काम कर दे, 2 पेटी इधर रखवा दे, इधर बस में रखवा दे, और 2 तुम ले आइए, रखवा दे हम लेना अपने ना, नहीं और कुछ नहीं रखवा। ओके विजय भाव। Four, 3, 2, 1, go! सोलह 07 16-20 16-07 और 16-20. I do not like to train in groups because my training is not really structured. This is the only constant in my training because you cannot expect a group to go by this. So I always train alone. I started waking up 4 in the morning and shredding my weight and trying to get into that running mode, trying to get my running muscles back. It all came in front of my eyes. What I have done is I have started running to and from office. So that's 30 kilometer distance from home to office. So if I have to run fresh early in the morning, I'm running. If I have to train on tired legs, then after work I run back home. I have done a lot of trail races, but road racing has always been a challenging task for me. Running continuously on a straight road is a very big challenge. You discover yourself, you learn lots of things about yourself. You're running such kind of distances, you know how patient you are.
you know how much pain you can endure. What you learn here while running ultras or any other long distances, you apply those things in life also. It makes you better human being. चढ़ाइयाँ हैं शुरू में 30 किलोमीटर, पूरा अप डाउन है, ज़्यादा नहीं है। एलिवेशन गेन 250 मीटर ही है। भाई ऊपर कुछ का नीचे इतनी ज़्यादा ठंड होगी, 10 किलोमीटर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। रेस छोड़ने का मूड नहीं था, मैं 40 पे ही रेस छोड़ रहा था। हाँ तो मैंने एक फौजी से ही करवाया, थोड़ा सा स्ट्रेच वेच, बट वो भी जल्दी में से चलो रे। है साहब सब कुछ अभी है, अभी सब कुछ है। क्या चल रहा है, कैंसिल हो गया क्या? तब उन्होंने मेरे को बताया कि यार विश्वास चाहिए तो एम्बुलेंस तो अब ऐसे नहीं रहेगी, स्टैटिक रहेगी, बस रामगढ़ में लोकेट रहेगी है, और अगर आपको कोई केस ज़्यादा इमरजेंसी होती है तभी हम आपको वो करेंगे। और नहीं तो इसमें क्या होता है कि हम एक बेसिक हाइड्रेशन किट ना मेडिकल किट तो हमने अपनी गाड़ी में रखी हुई थी, बट जब सब कुछ आर्मी की तरफ से था कि फिजियोथेरेपिस्ट थे, मेडिकल थे, एम्बुलेंस थी, सब कुछ थे। अब आप रात की शाम मेडिसिन भी आर्मी की तरफ से सब कुछ उन्हीं की तरफ था। शाम के 4:30-5 बजे आप कहाँ से लेके आओगे? फिर भी हमने जितना भी एक फिर रामगढ़ एक ऐसी सिटी है कि बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं, तो वहीं से हमने मैनेज किया जितनी भी बोली नहीं, हमने 4-5 दुकानों पे जो भी थी मेडिसिन जो 4-5 दुकानों पे घूम फिर के तो 10 बोली नहीं कि वो मिले होंगे। अरे तो 49 नहीं हुआ। आपकी बोतल जिसके नीचे है। हाँ मैंने ठंड लग रही है। 100 किलो अभी 110 किलोमीटर और करना है। जब खत्म हो जाएगा जिंदा बचूंगी तब पूछेगा, तब बोलूँगी हाँ अच्छा लग रहा है। खत्म करना है, जिंदा रहना है। ओह जीरा आलू है वो खा ले। So far so good. क्या टाइम से चूल्हा जला लेगा, आग जला पाओगे और चाय बना। No planning बस। अच्छी। Just want to finish strong. वो तो बहुत ज़्यादा है, कम कर ले। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जब उन्होंने 6 बजे एकदम कहा कि यार हम तो अपने वॉलंटियर्स वापस ले रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं रहेगी उसमें, तो जो खाना था पूरा वो आर्मी को प्रोवाइड करना था, मतलब जिस 60 पे डिनर था, 100 पे डिनर था, वो पूरा आर्मी के उस पे था। कुछ खत्म हो गया। जो चाय थी मतलब 60, 80, 100, 120 हॉट ड्रिंक्स थे, वो सब आर्मी के उसमें था। तो अब आप जब शाम को 6-7 बजे, छोटी सिटी है वहाँ पे सब कुछ क्लोज हो चुका है, और अब वॉलंटियर्स कहाँ से लेके आओगे एकदम ना। पहुंच गए? पूछो मत, बस पूछना गुनाह। हाउ इज द हेल रेस? अरे हेल है यार, हेल हमारा हेल बन गया फिलहाल तो। अरे क्या साहब, आप ये जवाब करोगे? ये भरत भाई साहब है क्या? हाँ। ये हमारे गांव वाले हैं। ही इज टेकिंग फुल मजा। इनके भी मजे हो लिए भाई। सबसे खतरनाक क्या पता है? जो रूट है वो बहुत जबरदस्त है। जो स्टार्टिंग में ऊंचा नीचा ऊपर नीचे चढ़े, उसने लेनी कर दी। सुबह जो हवा लग रही थी ना, हमने सबसे बड़ी गलती की है, इनर पहन के नहीं दौड़े। नहीं यार, शॉर्ट्स एंड टी-शर्ट्स में नहीं वो पहनते ज़्यादा दिक्कत होती, पसीना आता ना और है कोई तो दिक्कत होती। मैंने उसमें क्या है? आते वक्त जो एक्सीडेंट देखा था वो क्या एक्सीडेंट? जब बस में आ रहे थे तो ये सामानों को उतारना है क्या? ऐसे क्या गंदे कर्म करे थे? चल रहे थे एल रेस है ना, पहला वाला स्वाद आना चाहिए। क्या खाएगा? चावल और दाल। आपका मौसम बन गया, उस बातचीत का माँ का सकना मैं जो पेटी के बहुत सारा पता नहीं। हाँ आर्मी गई ना, चाय का जुगाड़ हो जाता तो यार। चाय चाहिए ना।
अंदर आ जाओ। पीछे 70 क्रॉस कर दिया था 80 के 70 नहीं 60 और 70 और विप्लव दा विप्लव भी वही था 60 और 70 एयर स्टेशन तुम न देवांगे पूरे जितने आर्मी आओ चाहे मत आओ एयर स्टेशन पूरे मिलेंगे। तो बहुत पीछे विप्लव तो मेरे को नहीं लग रहा है उसका फ्रेम आ गया उसका। हाँ कुछ तो बता देते हैं अभी कौन है? हम तो वो थे बिन बुलाए मेहमान। सबसे पीछे तो वो है वो इशू करके और एक वो देंगे ये छोड़ देगी वो छोड़ देगी। हाँ वो तो मेरे को पता है। दो वाले पीछे ना वो बंदे हैं तो 100 वाला है एक तो 100 वाला है और एक 160 वाला तो नहीं है तो 100 वाला है। बड़े डिहाइड्रेट से हो रही है क्या चक्कर होगा ठंडे से खा तो पूरा खा तो सब कुछ रहे पानी पीना है ना पानी पी रहा हूँ करवाइए होया क्या है पंगा क्या है? अच्छा जो गाड़ी पलटी थी हाँ और 5 बंदे थे उनमें एक बंदा बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजर्ड है जिसकी मतलब हो सकता है कि भगवान आगे डेथ भी हो जाए। वो बड़ा गंदा एक्सीडेंट था देखा था हमने होते हुए देखा था गाड़ी पलटी होते हुए नहीं गाड़ी पलटी पड़ी थी उस टाइम बहुत जी उसको सीधी कर देता कुछ नहीं अर्जुन द्वार के सामने करवाएंगे कुछ ना वो वॉर म्यूजियम से जो थोड़ा 200 मीटर उधर नहीं जो के टैंक लगे हुए हैं तो वहाँ रोड पे ही करवा देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ होटल में ही करवा दो। अरे फिर कितने लेके जाओ रोड यार होटल में करवा दो यार। अरे हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होटल में करवा दो मुझे कोई रास्ता ढूंढ लो वहाँ से। अरे रोड कितना बड़ा है मैं बहुत बढ़िया शानदार शानदार अरे यार गुड कांग्रेट्स। अब आप लोग मैं अंदर चलो सेवा करता हूँ। क्योंकि उन्होंने हाइड्रेशन पॉइंट पे वो ज़्यादा रुक रहे थे वो 90 वाले पे विश्वास जी आए थे वो गाड़ी से 10 पहुँचे ही थे बस। क्या करें हाँ 2 लोग 4 लोग और जब जैसे ही कॉल आई विश्वास भाई की कि भाई आर्मी तो गई तो उसी टाइम पे कोई बंदा होता है भाई अब क्या होगा और हम हो गया कि अब होगा The officer who was commanding the post at Longewala, he took that decision, okay, I will not retreat, I will hold my ground and fight back. Till the time reinforcement arrive, I will try to drive the enemy away. Stretch between 100 and 110. It was a straight road. There was no turn and nothing. तो ऐसा लगता है कि आगे ना पीछे ना कोई है तो पहले किसी को ढूंढ लो पार्टनर वर्क इसमें बहुत ज़रूरी है। भले ही आप थोड़ा फास्ट जा रहे हो या स्लो जा रहे हो तो किसी के साथ अगर भाग रहे हो तो कंपनी रहती है। अगर आप अकेले भागोगे तो एक बार मेंटल ऐसा आता है कि यार मैं क्यों भाग रहा हूँ। मैं कॉल से बहुत एलर्जिक हूँ। That wind was very chill and it was a tough time. I gave up in between. I thought I will not run. Then again I thought yeah, I'll continue. देखो हर किसी का अलग अलग वो है ना साइकोलॉजी है ये तो पूरा अब उनकी साइकोलॉजी को हम तो पढ़ नहीं सकते। हर किसी के माइंड में कुछ अलग चीज़ें चल रही होती हैं। कुछ आते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें कि उनको अपने रिकॉर्ड्स बनाने कि यार मैंने पिछली बार 19 घंटे में किया 100 माइल में, अब की बार 18 घंटे का टारगेट लेके आ रहा हूँ, 17 घंटे का टारगेट लेके आ रहा हूँ। लोग पूछ रहे थे कि 100K पर खाना अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
हाँ ये कंसर्न था, और कि अगले स्टेशन से वॉलंटियर होंगे कि नहीं होंगे। इवन अगर 100 किलोमीटर था खड़े हैं तो ये पूछ रहे हैं कि 110 पे है या नहीं कोई। हाँ क्योंकि हम 6 ही लोग थे और हमने बता दिया था हम 6 ही लोग हैं टीम में ना। There's a runner's ego thing. If 2 of us are running and one says, मैं थक गया, तू जा आगे. This sentence is very difficult to say. One might keep thinking कि यार अभी बोल देता हूँ, रुक जाता हूँ, वो चले जाएगा. A lot of runners are not able to say that. फट गई यार बिल्कुल ठीक नहीं था। जहाँ से नहर से लेफ़्ट लेते हैं मैं 40 तक पहुँचूँ और मैं क्विट कर दूँगा। मेरे बहुत पेन हो रहा था, मेरा लेफ़्ट पैर पूरा जाम हो गया था। शायद 58 में हमारा ड्रॉप बैक था। अच्छा, वहाँ पे कोई फिजियो होगा, कुछ मैजिक हो जाएगा, मुझे फिजियो मिलेगा। प्लीज़ घंटा नहीं मिला वहाँ। तो विश्वास ने मुझे थोड़ा स्ट्रेच करवाया। उसके बाद मैं हर 5 किलोमीटर स्ट्रेच कर के रोड पे लेट के इसको मैं तो ऐसे ही मानता हूँ कि सेम ही सिचुएशन थी कि जब लोंगेवाला पे 120 बंदे थे जो 4000 फौजियों के सामने खड़े थे पाकिस्तान के कि हाँ ठीक है यार लड़ेंगे, पोस्ट छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ भी एक वैसा ही हो गया कि 6 बंदे और 40 बंदों की पूर्ति कैसे करेंगे ना। फिर हमने कुछ किया एफर्ट, उनके और बड़े ऑफिसर को मिला है तो बोले कि यार दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड, अभी ऊपर से ऑर्डर आए हैं तो हम यू नो कि आर्मी तो अपने ऑर्डर्स को फॉलो करती है। पुराने इन द सेंस मतलब बहुत सारी रेसें करते हैं, वो बंदे बोल रहे थे, मतलब हम समझ रहे हैं, मतलब वो भी कोऑपरेट करके चल रहे थे। लेकिन सब पॉजिटिव थे तो इसलिए हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था कि हाँ। It is not only the run, it is about survival. It is about understanding the land, weather, understanding all the elements and how to survive. It is a mutual sustenance. It is not, we are not fighting with the nature. देखता है ना कि 1 किलोमीटर दूर है हाइड्रेशन पॉइंट और अभी तक कोई पहुंचा नहीं, तो उसे पूरा यकीन है पहुंचेगा। हाँ, उसका पूरा यकीन है। 100 मीटर पहले पहुंचे। हम 50 मीटर जो रनर होता है उससे पहले जाके एकदम गाड़ी लगा के और उसको ये लो जाओ। तो उनको पता था कि हाँ कर लेंगे मैनेज, तो क्योंकि बहुत से रनर हैं जिनके साथ अभी इतनी रेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो एक पर्सनल रिलेशन बन जाते हैं उनके साथ ना। तो उनको पता था कि यार कर लेंगे, फिर वही दूसरे रनर्स को मोटिवेट है, हम जानते हैं यार सही कोई दिक्कत नहीं होगी, आप करो। उनको ये पता मतलब हेल्थ के वो आए हुए हैं तो मतलब बीच में छोड़ के कहीं नहीं भागे। सो कैसा था अभी तक का रास्ता? बहुत बढ़िया, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। ठंड कैसा था? अरे ज़बरदस्त था यार, बॉम्बे वालों को ठंड क्या लगती है। कैसे सर्वाइव किया आपने? अरे बस जो कपड़े हैं गरम। बस अभी थोड़ा सा रास्ता रह गया, 10 किलोमीटर रह गया अभी मारना। This is a test of yourself, I think. I was not competing with anybody. I was competing with myself. This is a dream that I saw, 10 months back, and this is what I came to. I broke my headlamp, I tore my hydration bag, I tore my shoe also. I don't know what I was doing in this ultra. Pretty good luck when I'm running. Things fall my way, always when I'm running. I'm in pretty bad shape in terms of my legs, but I did it. I'm feeling very proud. It was amazing. The weather was unpredictable, from cold to hot. I could find that vigor in every athlete who had come to participate in this event. They were peeping, trying to sneak, trying to see what is happening when the last post was played at the War Memorial. People could understand, yes, we are paying our tribute to the people who have fought. कितना टाइम लग गया? ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे अंदर पानी की कमी ऐसी है, वही बताओ तो पानी कोई कमी नहीं है, यूज़ कर लेना चाहिए ना। यूज़ नहीं करना चाहिए ना सर, रूल्स आर रूल्स। Great experience.
finished, then I was not able to, actually the pain in the body was so much. I couldn't comprehend. But today, the whole day, I think around 3-4 hours later, I realized this and I just cried the whole day. दोस्त भी कुछ मतलब ऐसे मिले हैं जो इस चीज़ को अपना ही मान रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग गुड, लाइक वी आर डूइंग समथिंग फॉर चेंज इन दैट अल्ट्रा रनिंग कम्युनिटी ना. जैसे नाम है ना द हेल रेस, ये सही में मैं आई थिंक इसको गुजर के गया हूँ.